हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है, वो हमेशा कंफ्यूज रहती हैं कि डीएम कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। सबकी अलग अलग जर्नी है तो उनका नेचर भी अलग अलग ही दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर नेचर मैच करता ही करता है। जो आज मैं आपको बताऊंगी ये नेचर उनके अंदर होगा होगा। जैसे काफी चीजें मैं बताती हूँ ऐसी कि जो डिवाइन फेमिनिन के अंदर होती हैं, उनके नेचर में ये गुण दिखाई ही देता है। तो ऐसे ही जो अब मैं आपको बताऊंगी, ये समझ लो डिवाइन जो मैस्कुलिन होते हैं उनके अंदर ये चीजें दिखाई देंगी, उनके नेचर में ये चीजें आपको दिखाई ही देंगी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन का नेचर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेकिन समझने लायक होता है। होता तो कॉम्प्लेक्स है, ये तो पता है सबको, जो तभी तो परेशान है, समझ ही नहीं पाते। जो डिवाइन फेमिनिन है वो कहाँ समझ पाती हैं उन्हें, वो समझ के बाहर ही होते हैं। आइए हम इसे सिंपल तरीके से समझते हैं कि डीएम का नेचर कैसा होता है। जब आप इसको समझोगे ना तब सच में मैच कराओगे कि हाँ मेरा वाला थोड़ा बहुत तो ऐसा है, वो होता है। मतलब जो चीजें मैं बताऊंगी कोई ना कोई नेचर उनसे मैच करेगा करेगा। सब नहीं मैच कर सकता लेकिन कुछ ना कुछ तो मैच कर जाएगा। आप समझ जाओगे कि हाँ सच में इनकी हरकतें ऐसी हैं। सबसे पहला नेचर कौन सा होगा उनके अंदर? इमोशंस छुपाने की आदत। वो कहीं ना कहीं इमोशंस को छुपाने वाले होते ही होते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी के सामने कह ही नहीं पाते हैं। जैसे डिवाइन फेमिनिन के अंदर क्या होती है, वो आके फटाक से बोल देंगी अपने दुख तकलीफ को। कितने लोग हैं, ज्यादातर अगर मेरे वीडियो पर कोई कमेंट करता है तो कौन करता है? डिवाइन फेमिनिन करती हैं, वही तो हैं, इजीली बता देती हैं। और उनकी आदत क्या होती है डीएम की, डिवाइन मैस्कुलिन की, वो इजीली कह ही नहीं पाते हैं, अंदर से तो बहुत फील करते हैं। अगर उनके अंदर प्यार भी रहेगा तो बाहर से बता ही नहीं पाएंगे, उनके अंदर तरीका ही नहीं है समझाने का किसी को। कहते नहीं कि बहुत साई पर्सन है, होता नहीं, बहुत लोग होते हैं एकदम साई शर्माने वाले, उस टाइप के होते हैं। दूसरा नेचर क्या होगा? रनर एनर्जी। ये वाली एनर्जी तो उनके अंदर होती है, भागने वाली। कोई कुछ कहेगा कट लेंगे। क्या होता है जब डिवाइन मैस्कुलिन को ये पता चल जाता है कि हमारा कनेक्शन बहुत गहरा हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो तुरंत उस रिश्ते से दूर भागने की कोशिश करेंगे, तुरंत डिस्टेंस बनाएंगे। तो ये उनके नेचर में दिखाई ही देगा, क्योंकि उनको फील हो जाता है कि ये जो हमारा कनेक्शन है ना सच में गहरा होने वाला है, मैं उसकी तरफ खींच रहा हूँ अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ। तो वो क्या करते हैं, तुरंत रन कर जाएंगे, तुरंत भाग जाएंगे। नहीं, तब उनके अंदर का जो इनसिक्योरिटी, डर, हर चीजें उनके अंदर भी ये चीजें आती हैं, तो वो चीजें सरफेस पे होने लगती हैं। समाज का डर, घर वालों का डर, तभी तो भागते हैं। और कमिटमेंट से डरते हैं, कंफर्मेशन नहीं देना चाहते इस रिश्ते को कि मैं कंफर्म कर दूं कि हाँ मैं आप ही का रहूंगा, नहीं, इसलिए तो भागते हैं। फिर क्या आता है? ईगो। डीएम क्या होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हैं। दिल से तो फील करते हैं आपके प्यार को, लेकिन वो जो उनका ईगो होता है उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करने देता। कहीं ना कहीं एक कोने में क्या करेगा, बैठा रहेगा ईगो, और उस चीज को रिजेक्ट करते हैं। वो इस रिश्ते को ही रिजेक्ट करने लगते हैं। तो ये उनके नेचर में रहता रहता है। ईगो स्टिक तो होते ही होते हैं। और कितनी डिवाइन फेमिनिन है उनके इस बिहेवियर से परेशान रहती हैं। बस यही मन करता है बस आज ही इससे रिश्ता खत्म कर लो, लेकिन अंदर से तोड़ भी नहीं पाती हैं। और तो और क्या होता है उनके साथ? स्लो अवेकनिंग। जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं उनकी अवेकनिंग जो होती है थोड़ी फास्ट होती है, और कहते नहीं कि उनके पीछे पीछे उनकी भी होती है, लेकिन उनकी जो अवेकनिंग होती है बहुत स्लो होती है। डीएफ पहले अवेकन हो जाती हैं, और डीएम जो हैं इस कनेक्शन को धीरे धीरे समझ पाते हैं, लेट समझ आता है उनको। और तो और उनके नेचर में ये देखने को मिलता है, जिस चीज से आप अनजान रहते हो। प्यार उनके अंदर बहुत रहता है, लेकिन वो दिखाते ही नहीं है, बहुत कम दिखाएंगे। अगर उनके अंदर इतना प्यार है तो इतना दिखाएंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे ये प्यार है कि नफरत है। उनका
जो प्यार होता है वो करने का तरीका ही अलग होता है, वो दिखाने का तरीका ही अलग होता है। क्योंकि वो प्यार तो बहुत गहराई से करते हैं, बहुत ज्यादा। जितना जितना डीपली आप उनसे प्यार करते हो ना, समझ लो उतना ही गहराई से वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन बस उसको कह नहीं पाते, आपके सामने एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। और आप क्या करते हो, आप कंफ्यूज रहते हो। आप तो कंफ्यूज रहते ही रहते हो, प्लस उनके अंदर भी आपको कंफ्यूजिंग बिहेवियर दिखाई देता है। आप सोचते हो कि वो इंसान कंफ्यूज है, वही होता है, वो आपको मिरर करता रहता है। कंफ्यूज आप रहोगे, वो भी रहेगा। कभी अचानक पास आ जाएगा आपके, और कभी अचानक से कहते नहीं फुर्र हो गया, उड़ जाता है, चला जाता है। कभी पास कभी दूर, कभी पास कभी दूर, ये लगा रहता है। फिर मिरर प्लस ट्रिगर। डीएम का काम क्या होता है, आपको हर्ट करना नहीं, बल्कि आपके अंदर की इनसिक्योरिटी, फियर्स, पास्ट ट्रॉमा, इन सबको ट्रिगर करना और उसको सामने लाना, उनका एक काम होता है। और आप सोचते हो मुझे हर्ट कर रहा है, हर्ट नहीं करता। उनका काम ही है कि आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करके बाहर लाएं, जिससे आप उस पर काम करो, उसको हील करो। ये उनके नेचर में दिखाई देगा। और आप कहोगे वो मुझे हर्ट कर रहा है, बार बार मुझे टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर ही लगता है। और डीएम का जो बिहेवियर होता है वो पर्सनल नहीं होता, उनका खुद का थोड़ी ना है। वो भी इस जर्नी में है, तो भी हील करने आए हैं अपने अंदर की कमियों को। ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ही काम करते जाओगे, वो अकेले कहीं इधर उधर भटकेंगे, नहीं। आप अगर आगे बढ़ते जाओगे, वो भी धीरे धीरे आगे ही बढ़ते जाते हैं। अगर आप अपने आप पर काम करते हो, तो जाने अनजाने वो भी अपने अंदर की चीजों को हील करते हैं धीरे धीरे। बहुत सी कमियां उनके अंदर रहती हैं, आपसे ज्यादा कमियां उनके अंदर दिखाई देती हैं, लेकिन वो भी इस चीज को हील करते हैं धीरे धीरे। कब, जब आप अपने आप पर काम करते हो तब। और एक अंतिम सत्य, डीएम आपका वैलिडेशन नहीं है, वो भी इस जर्नी का एक हिस्सा है। बस डिफरेंस इतना ही है, डीएफ फील करके हील होती है और डीएम अवॉइड करके सीखता है। वो जितना आपको अवॉइड करता रहता है, उतना वो सीखता रहता है। और आपको लगता है क्या, क्यों मुझे अवॉइड कर रहा है? अवॉइड नहीं करता, आप उसको फील करते हो, महसूस करते हो, उससे सीखते हो। वो समझ लो आपको अवॉइड करके सीखता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके अंदर डर है, इनसिक्योरिटी है, पास्ट ट्रॉमा है, ये सब चीजें क्या करते हो, आप फील करते रहते हो। तभी तो आपको दुख ज्यादा होता है, तभी तो आप उस दुख को ज्यादा फील करते हो। और सामने वाला क्या करता है, उसके अंदर भी डर, इनसिक्योरिटी सब कुछ है, रिजेक्शन का भी डर रहेगा, लेकिन उस चीज को अवॉइड करके सीखता है। और डिवाइन फेमिनिन उस चीज को फील करके हील करती हैं। काम दोनों का वही है, बस वही है, थोड़ा तरीका अलग है बस। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। उनके नेचर में ये चीजें जरूर दिखाई देती हैं। तो जो डिवाइन फेमिनिन है वो समझ गई होंगी, डिकोड करके वो मैच करा रही होंगी कि सच में उसके नेचर में ये चीजें हैं, तो इसमें से कोई ना कोई नेचर मैच करेगा ही करेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप लोगों को उसके नेचर पर ध्यान ही नहीं देना है, अपने नेचर पर ध्यान देना है, अपने पर काम करना है, खुद पर काम करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ ग्रोथ करनी है और इस जर्नी को आगे ले जाना है। और नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति करनी ये तो जरूरी ही है, वो तो हर दिन करना है हमें। खुद पर भी काम हर दिन करना है, तभी तो ये जर्नी आगे बढ़ेगी, वरना तो एक जगह हम स्टक हो जाएंगे। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।